हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर। राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ और उन सब को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है रजनीश तिवारी। थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर। आदि रॉय, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू। सीमा, थैंक यू सो मच सीमा। ओम 1111, thank you so much, thanks a lot Om. Sandeep Singh, thank you so much Sandeep ji. Mamta Yadav, thanks a lot Mamta, thank you. Sushma Kumari, thank you so much Sushma, thanks a lot. Gates 7777 from Australia, thank you so much Gates, thanks a lot. Suchita Kumari, thank you once again Suchita. Avdhoot Amit Nath, thank you so much, thanks a lot. Suchita Kumari, thank you once again Suchita. Geeta 2498, thank you so much, thank you. Adi Roy, thank you so much Adi. Astha Sharma, thank you so much Astha, thanks a lot. Zene Basak, thank you so much, thanks a lot. I hope मैं आपका नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। जेनी। संदीप सिंह, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। ओम प्रकाश पुरोहित, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू ओम प्रकाश जी। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच किशोर जी। वर्षिनी वर्षा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उन सब की प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करे एंड उनकी मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल करे। राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, एल्डरली पर्सन हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एक अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी है, बहुत ज़्यादा सख्त और रौबीली इमेज उन्होंने बना रखी है। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। अपने इमोशंस को काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने हाइड किया है और अब वो एक तरह से उस चीज़ को यूज टू हो चुके हैं, ठीक है। राइट। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये। तो इनका जो एक्चुअल नेचर है वो बहुत ज़्यादा लविंग नेचर है और ये खासकर आपसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, या करती हैं। इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन वो इस चीज़ को छुपाते हैं या छुपाती हैं। काफ़ी समय हो गया है उनको इस प्रकार से शो करते हुए कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, रौबीले हैं। पॉसिबल है कि वो आपके सामने इस प्रकार से पोर्ट्रे करती हों या करते हों कि उनके मन में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। राइट। सो किसी इस प्रकार के पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। सो ये जो इमोशंस वो काफ़ी लंबे समय तक आपसे हाइड करते रहे हैं। जो कोई भी पर्सन है ये, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी लंबे समय तक आपसे हाइड करके रखा, ये आपके घर के जो एल्डरली पर्सन हैं। सो इन इमोशंस को हाइड करने की वजह से इनके जो चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड हैं। ओके, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है एंड इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड है। राइट। तो इनके कई चक्रास ब्लॉक हैं एंड इनके अराउंड मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। इनको नेगेटिव एनर्जी ने बहुत ज़्यादा घेर लिया है, ठीक है। मुझे एक बहुत ज़्यादा अंधेरा कमरा, एक बहुत ज़्यादा अंधकार वाली एक बहुत ज़्यादा डार्क रूम, डार्क एनर्जी जैसी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आप एक रेजिलिएंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं आप लोगों की लाइफ में। आप जिन भी लोगों की लाइफ में प्रेजेंट होते हैं ना, आप उन लोगों की लाइफ को कलरफुल बना देते हैं, हैप्पी बना देते हैं। तो जब कभी भी आप इनसे बात करते होंगे तो ये आपसे बिल्कुल अनफेक होकर बात करते हैं, ठीक है, रियल होकर बात करते हैं और आप इनको इनकी लविंग एनर्जी में ले आते हैं। लेकिन ये आपसे जो इनके मन में प्यार है, एक डीप इमोशंस हैं,
है ना, उसको ये हाइड करते हैं। बिकॉज इनके अराउंड कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसको पसंद नहीं है कि वो आपसे आप प्यार को एक्सप्रेस करें या प्यार जाहिर करें। तो कोई ऐसा पर्सन उनके अराउंड हो सकता है जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, ठीक है, कि वो आपके लिए कहीं से भी इमोशनल फील करें। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। उनको हो सकता है किसी प्रकार के स्पेल वर्क के द्वारा भी रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, ठीक है, आपसे दूर किया गया हो सकता है उनको किसी न किसी प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है ताकि वो कहीं आपसे अपने प्यार को व्यक्त ना करें, कहीं वो आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें। सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, उनके अराउंड जो कोई भी पर्सन है जो उनको आपसे प्यार एक्सप्रेस करने से रोकता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र उनके पैसे पर है, उनके धन पर है, एंड उस पर्सन को डर लगता है कि कहीं ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, कहीं ये अपना सब कुछ आप पर ही ना लुटा दें। सो इस वजह से भी उनकी एनर्जी को ब्लॉक करके रखा गया, ठीक है, उनके इमोशंस को ब्लॉक करके रखा गया, आपसे दूर रखा गया उनको, ठीक है, इमोशनली ब्लॉक किया गया उनको। बट ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इसको स्पेल वर्क के द्वारा किया गया है। स्पेल वर्क के द्वारा आपके किसी एल्डरली पर्सन को आपसे दूर किया गया, कोई ऐसे एल्डरली पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है ये जो कोई भी एल्डरली पर्सन है, इनके लिवर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, राइट। सो ये जो कोई भी एल्डरली पर्सन है, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, इसकी वजह से हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, ब्लॉक्ड है, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस्ड है, ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से इनको पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, ओके। ऐसी कुछ समस्याएं उनको हो सकती है, सकता है उनको किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हों या लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हों। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वो इमोशंस कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं, है ना, बीमारी बन रहे हैं। वो जो ब्लॉकेजेस हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो जो प्यार है आपके लिए, ठीक है, वो एक जगह रुका हुआ है उनकी बॉडी में एंड उनकी एनर्जी में, जो कि ब्लॉकेज बन रहा है और एक डिजीज का रूप ले रहा है, एक रोग का रूप ले रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आंखें पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा पीली पड़ गई हैं, एंड हो सकता है ये किसी प्रकार के लिवर डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन कुछ एब्डोमेन पेन सह रहे हों, कुछ पेट से संबंधित इनको दर्द हो रहा हो। फिलहाल मैं इनको हील होते हुए देख रही हूँ, अभी इनकी हीलिंग हो रही है। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा एल्डरली पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के द्वारा आपसे दूर किया गया। उनके मन में आपके लिए जो प्यार है ना, वो कहीं वो व्यक्त ना कर दें। तो इस वजह से स्पेल वर्क्स का सहारा लेके, गंदी काली क्रियाओं का सहारा लेकर उनको रोका जाता है, ओके, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो रही है, उनके लिए ये रोग का रूप ले रही है। सो वो जब कभी भी आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे तो वो इस प्रकार के ब्लॉकेजेस से फ्री होंगे, ठीक है, इस प्रकार के चक्रास जो उनके हैं वो अनब्लॉक होंगे एंड वो वापस से हील कर पाएंगे, वापस से वो स्वस्थ महसूस कर पाएंगे, राइट। सो आज मैं कुछ नए ओरेकल्स यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, राइट। या लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, आई विल टेक दिस, राइट। Any other message? Acceptive, receptive, non-judgmental, open-minded. राइट। सो आप बहुत ओपन माइंडेड पर्सन हैं, ठीक है। आपके मन में सबके लिए दया भाव है, सबके लिए आप एक एम्पैथ हो सकते हैं, डेफिनेटली। या आप कभी भी किसी को जज नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन जजमेंटल पर्सन है एंड हर किसी की हेल्प करने के लिए आप तैयार रहते हैं। सो आप हर किसी को उनके जो ट्रू सेल्फ है,
ठीक है, उसके लिए आप एक्सेप्ट करते हैं विदाउट जजिंग देम, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, आपकी एज 52 हो सकती है। ओके, समथिंग अबाउट जेलस, स्पेस्ड आउट, एनर्जाइज्ड, रिबेलियस। ओके, या सो कोई पर्सन हो सकता है जेलस है आपसे। ओके, पॉसिबल है कि कोई पर्सन आपसे जेलस है। आप बहुत ज़्यादा जेलसी वगैरह को भी एक्सपीरियंस करते हो अपने अराउंड, बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो आप, लेकिन वो जो जेलसी है ना, वो आपको कहीं पर भी अफेक्ट नहीं कर पाती है। डीपर लेवल पर आप उस जेलसी से अनअफेक्टेड रहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ओके, सो यस, आप बहुत रिबेलियस हैं, बहुत ज़्यादा रिबेलियस एनर्जी है आपकी। आपको जिस काम के लिए रोका जाए आप वो ज़रूर करते हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है मुझे। आपकी एज 32 हो सकती है, आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। एग्जॉस्टेड फील कर रहा है कोई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा थकान है, पेन हो रहा है किसी को कहीं पर, या बहुत ज़्यादा थकान है, फैटीग फील हो रहा है। समवन इज नॉट फीलिंग वेल। किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। ओके, किसी को पेन हो रहा है, कुछ तकलीफ है, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा है कोई, बहुत ड्रेन फील कर रहा है कोई। किसी की एज 50 हो सकती है, या समथिंग अबाउट 51। तो यहाँ पे सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं 50, 51 एंड 52। या बैलेंसिंग, गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस, अवेयर, माइंडफुल, मिररिंग। या सो आप हो सकता है मिरर कर रहे हैं आपके जो सोल पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो ट्विन फ्लेम है, आप और आपके जो सोल पार्टनर हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। या जिस एनर्जी में आप रहते हो ना, उसी एनर्जी में आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर भी रहते हैं। सो यहाँ पे मिररिंग की बात हो रही है। आप लोग हो सकता है मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है चैनलाइज्ड, कुछ मिररिंग की बात हो रही है, गिविंग एंड रिसीविंग, बैलेंसिंग। हो सकता है आपको अभी रिसेंटली पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एंड आपको हो सकता है ये चीज़ एंड आप हो सकता है 3D लेवल पर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी जो सोल है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। तो आप चाहे कितना भी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डिनाई करो, लेकिन आपकी जो सोल है वो ये बात जानती है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ओके, सो आप हो सकता है मिरर कर रहे हैं, आप और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को। अगर आप इमोशनल फील करते हैं तो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो भी रोते हैं, ठीक है, वो भी इमोशनल फील करते हैं। अगर आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो भी एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अगर आप एनर्जाइज फील करते हैं तो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो भी एनर्जाइज फील करते हैं। तो आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को, राइट। सो हो सकता है आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को बूस्ट किया है, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट किया है, रेज किया है। आप रिबेलियस हैं, चाहे आप कितना भी ज़्यादा थके हों, कितना भी ज़्यादा ड्रेन्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, आप खुद को रोकते नहीं हैं, ठीक है। आप खुद को उस एनर्जी में नहीं रखना चाहते हैं, एग्जॉस्टेड एनर्जी में नहीं रखना चाहते हैं। या तो आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, वो जो ड्रेन्ड एनर्जी है उससे खुद को बाहर निकालते हैं, वो जो एग्जॉशन है उससे खुद को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। या आपके अराउंड हो सकता है कोई जेलस है, या सो आपका ये जो कनेक्शन है, ठीक है, जो आपका सोल कनेक्शन है, इससे हो सकता है कोई जेलस है। राइट, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ स्पेस आया, कुछ डिस्टेंस आया। या सो आपका जो बेसिक नेचर है वो बहुत रिबेलियस नेचर है। सो आप अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, आप बहुत नॉन जजमेंटल पर्सन हैं, ठीक है, आप हर किसी को जज करना पसंद नहीं करते हैं। ओके, पेसिमिस्टिक, सिनिकल, विक्टिमाइज्ड, रिजेंटफुल, प्रिजुडाइज्ड, या डेवास्टेटेड, सेल्फ क्रिटिकल। ओके, सो कोई बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज कर रहा है खुद को, किसी का डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्र अफेक्टेड है, ठीक है, कोई विक्टिम मेंटालिटी में है। तो आपको विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है बिल्कुल भी। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, अपने इस कनेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर के आप श्योर नहीं हो,
इज दिस राइट फॉर मी? सो इस प्रकार की चीज़ आपके मन में आ रही है। सो मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं आपके मन में, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक फील कर रहे हो, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है आपने उसको बैलेंस कर लिया है। ओके, ये जो कुछ भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे थे आपने इस चीज़ को बैलेंस आउट कर लिया है। सो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत मैच्योर एनर्जी में हैं। ओके, आप अगर लो फील करते भी हैं ना तो भी आप खुद को बैलेंस में करना जानते हैं, ठीक है। आपके चक्रास को आप बैलेंस में करना जानते हैं। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। राइट, ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। सो आज मैं अपने न्यू ओरेकल्स को यूज़ करूँगी। आई रियली लव दीज ओरेकल्स। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। बॉटम की एनर्जी है होप। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। सो देयर इज स्टिल होप, है ना। आप लोग के रिश्ते में अभी भी होप है, होप बाकी है। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, फॉरगिवनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है मुझे आप लोगों का अपने सोल पार्टनर के साथ। देयर इज सम रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैपेंड। सो किसी प्रकार का रिग्रेट आ रहा है मन में, किसी को कुछ रिग्रेट है। कोई सोच रहा है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता। काश की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी आ रही है यहाँ पे। ओके, सो कोई कुछ ठीक करना चाहता है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। समबडी वॉन्ट्स टू फिक्स दिस, है ना। चीज़ों को ठीक करना चाहता है कोई। सो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है या आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे मिररिंग की बात हुई है तो पॉसिबल है कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, सोल कनेक्शन है आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में है आप, या पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये रेयर होता है, ठीक है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। मैं आपको कुछ साइन बता देती हूँ, अगर आपको ये साइन दिख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है। अगर आपको 6-9 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 9-6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1-6-9, 9-6-1, 69, ये 6-9-6-9, 9-6 ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ओके, आपको रिसेंटली 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपको, इस प्रकार के नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे। एंड आपको हो सकता है बर्ड्स दिख रहे हों, आपको पैर में बर्ड्स दिख रहे होंगे। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें रिसेंटली आपको दिखी हैं तो आप फॉर श्योर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, सो यस, कुछ गिल्टी की बात हो रही है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। ओके, सो किसी को गिल्टी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है किसी को, ठीक है, कि उन्होंने कुछ गलती कर दी, किसी से कुछ गलती हुई, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, या ठीक करना चाहती हैं। तो कोई तो कुछ ठीक करना चाहता है, किसी को कुछ गलती का रियलाइजेशन है, कोई रिग्रेट में है, डीप रिग्रेट है किसी को। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ओके, सो किसी को अनवर्दी फील हो रहा है, तो किसी को ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। इस प्रकार की चीज़ हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में। ओके, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। राइट, कुछ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। राइट, सो आप किसी प्रकार के सेपरेशन से भी गुजरे हैं, है ना। तो ये जो सेपरेशन पीरियड आपके जीवन में रहा है ना, इसने आपको ये क्लैरिटी दी है। ओके, कुछ क्लैरिटी मिली है आपको अपने कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। सो जो चीज़ें जब हमारे पास होती हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तब हमें रियलाइजेशन होता है ना, कि वो हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखते थे। सो ये जो सेपरेशन पीरियड आप दोनों के बीच में आया ना, ये आपके जीवन में कुछ क्लैरिटी लेकर आया है, ठीक है। आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली है इस कनेक्शन को लेकर के। राइट, लेकिन अभी भी आप लोगों के बीच में होप बाकी है ना। आप लोगों ने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन को, और आप लोग गिव अप कर भी नहीं पाओगे, चाह कर भी आप लोग इस कनेक्शन को गिव अप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये सोल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, राइट, रीयूनियन, या सी रीयूनियन अगेन। सो आई एम टेलिंग यू, आपका ये जो कनेक्शन है ना, बिकॉज यहाँ पे या सो डेफिनेटली आपका रियूनियन हो रहा है, या वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, आई एम टेलिंग यू। सो आप लोग डेफिनेटली सोल कनेक्शन में हो, या आप लोगों की जो सोल है ना वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाती, आप लोग कितना भी ट्राई कर लो। ओके, या आप लोग हो सकता है कुछ स्पेस दे रहे थे एक दूसरे को, एक ब्रीदर, थोड़ा सोच विचार कर रहे थे, थोड़ा क्लैरिटी गेन कर रहे थे कि एक्चुअल में ये कनेक्शन है क्या, थोड़ा आप लोग मिस करना चाह रहे थे एक दूसरे को। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, या कुछ आप लोग सोच विचार कर रहे थे, है ना, या गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, राइट। सो किसी को डर लगता है कि दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, राइट। सो आप दोनों में से हो सकता है किसी एक पर्सन को डर लगता हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन की एनर्जी आ रही है ये, ओके, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं द एंजल्स, क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टर्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, क्लियर मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी पिक हो रही है और क्या मैसेज है। या सो आप हो सकता है किसी से सेपरेशन पीरियड में थे, कुछ आप लोग स्पेस ले रहे थे एक दूसरे से, इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है, या सी। सो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के बिना, ये डीप रियलाइजेशन आप लोगों को हो चुका है ना, किसी को ये डीप रियलाइजेशन हो चुका है। या सो अब फर्दर आप लोग इस कनेक्शन से तो नहीं भागने वाले हो, इस कनेक्शन को तो आप अनदेखा नहीं ही करने वाले हो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग इस कनेक्शन की वैल्यू समझ चुके हो, ओके। ये जो सेपरेशन आप लोगों ने फेस किया है, इस सेपरेशन के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ये चीज़ समझ चुके हो कि यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, ओके। ओके, सो न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके कनेक्शन का, ठीक है। कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी कुछ नया होने वाला है, न्यू पैशनेट बिगनिंग मुझे दिख रही है। और ये जो पैशनेट बिगनिंग है ना, ये यूनिवर्स ने प्लान करी हुई है आपके लिए। सो ये डेस्टिन्ड है, ओके। ये जो कनेक्शन है ये डेस्टिन्ड है बाय यूनिवर्स। अगेन 10-10 की एनर्जी है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा पैशन है, पैशनेट रीयूनियन दिख रहा है मुझे, या पैशनेट रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। समथिंग अबाउट न्यू बिगनिंग, न्यू अथॉरिटी, हो सकता है आपको कोई न्यू पोजीशन मिलने वाली है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली कुछ नया शुरू होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 2 मेजर अरकानास दिखे मुझे, राइट। वाओ, ओके। सो आप दोनों ही अभी मुझे दिख रहा है एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, है ना। पॉसिबल है कि आप दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में, लेकिन आप दोनों फोकस्ड एक दूसरे पर हो, ओके। आप लोगों की जो सोल है ना वो एक दूसरे पर ही फोकस्ड है। सो आप लोगों ने हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट किया एक दूसरे से, इस प्रकार की चीज़ आ रही है, या सो सो जब कभी भी आप टॉर्टोइस को देखोगे ना, तो अगर आप उसको प्यार से भी टच करोगे तो भी वो डर के अपने शेल में चला जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका कनेक्शन है, और हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और आपकी भी एनर्जी है। आप लोग ओवरवेल्म हो जाते हो अपने इमोशंस से, और इसीलिए आप लोग खुद को एक शेल में बंद कर लेते हो, है ना, खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो। तो इस प्रकार की चीज़ आ रही है यहाँ पे, या पॉसिबल है कि आप लोगों के मन में जो एक दूसरे के लिए प्यार है, आप लोग उससे डरते हो, है ना, और इसी वजह से आप लोग अपने आप को
पीछे खींच लेते हो, राइट। आप लोग रेजिस्ट करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो, स्पेस लेते हो एक दूसरे से। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। या आप लोग खुद को बिजी करने की कोशिश करते हो, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन उस दौरान भी आप दोनों का फोकस एक दूसरे पर ही होता है, ठीक है, बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को पेडिस्टल पर रखा हुआ है। तो कोई पर्सन है जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन से खुद को उन्होंने थोड़ा सा पीछे खींचा है, एंड उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करी है, आपसे अपने ध्यान को हटाने की कोशिश करी है। या लेकिन आप उनकी सोल हैं, है ना, तो अपनी सोल से कोई कैसे डिस्ट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत टफ है उनके लिए, अपनी सोल से डिस्ट्रैक्ट हो पाना। पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी। ओके, या आई एम टेलिंग यू, डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, कुछ ऑफर आ रहा है, ठीक है, लव ऑफर आ रहा है। तो आपका जो कनेक्शन है ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको फुलफिलमेंट देता है, ठीक है, पूरी तरह से कंटेंट फील कराता है, सेटिस्फैक्शन देता है। आप अधूरे होते हैं एक दूसरे के बिना, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं एक दूसरे के बिना जब आप होते हैं। या तो आप लोगों को लगता है कि लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है, कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो आप कंटेंट फील नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अधूरे हो, इनकम्प्लीशन होता है। लेकिन ये जो इनकम्प्लीशन है ये आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आकर पूरा करते हो। ओके, एंड यही होने वाला है। अगेन आप लोगों का रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। सो ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे मून साइकिल चेंज होता है, अमावस्या जैसे जैसे पास आएगी, आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन वाली जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड जैसे जैसे पूर्णमासी आती है वैसे वैसे आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। ओके, सो या बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत ज़्यादा असहाय फील कर रहे हैं। वो चाह कर भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, वो प्यार वो आपको नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है डेफिनेटली, या बट वो कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने की, या और इस चीज़ से अब ये अवेयर हो चुके हैं। ये जो सेपरेशन टाइम रहा है ना आप दोनों के बीच में, इसने इनको एक डीप रियलाइजेशन कराया है, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेकर के इनकी अवेकनिंग हुई है। आपके कनेक्शन का एक्चुअल अर्थ ये समझ में आ चुका है इनको। ओके, ये समझ चुके हैं कि आप लोग स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में हो, एक ऐसे कनेक्शन में हो आप लोग जो रेयर है। ओके, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है ये कनेक्शन। हर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होता है फ्रेंड्स। मैंने आपको साइन बताए हैं, अगर आपको वो साइन दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होती है, ठीक है, अपने सोल के लिए एक लॉन्गिंग रहती है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में रहकर भी अधूरा फील करते हो, ठीक है, आपके पास सब कुछ होता है, बहुत ज़्यादा लैविशनेस होती है, पूरा फुल लग्जरी आप इंजॉय कर रहे होते हो, पूरी तरह से महाधनी की एनर्जी में आप होते हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में अधूरापन होता है। इसका मतलब है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इसका मतलब है कि आप सोल कनेक्शन में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आपका किसी से। ओके, एंड इस वजह से आपके जीवन में अधूरापन है। या सी, अपार प्रेम, बहुत सारा प्यार, अपार प्रेम ये मैनिफेस्ट हो चुका है आपके लिए। आपका जो प्यार है, आपका जो ट्रू लव है, ठीक है, वो आपको इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, अच्छे कर्मा के रूप में प्रदान किया जा रहा है। आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो आपके जो भी अच्छे कर्म है ना, वो आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं आपके सच्चे प्यार के रूप में। ओके, सो आपको यही बताया जा रहा है कि ये एक प्रकार की यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है जो आपको दी गई है, राइट। सो यस, ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, एंजल्स के मैसेजेस लेने से पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में एक बार बताना चाहूँगी। ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। एंड ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ये जो इविल आई पेंडेंट एंड इविल आई कवच है, ये हर प्रकार के इविल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है। ठीक है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, राइट। एंड ये जो कवच है, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, ये मानकर चलिए कि जब तक आपने इस कवच को धारण कर रखा है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एंड जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, उनके अराउंड भी एक स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म रहती है। ओके, इस कवच को धारण करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। एंड अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं एंड साथ के साथ अगर आप जाप भी कर सकते हैं, तो आप इसको लाल रंग के धागे में धारण करके देखिए। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि धन योग है। ओके, सो अगर आप इस डिवाइन कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। सो देखते हैं एंजल्स के मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। मैसेजेस लेते हैं एंजल्स के। ओके, असेंडिंग, या सो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो रेज करी जा रही है। आपका जो आभा मंडल है वो और ज़्यादा विस्तृत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, आपको अवेयर कराया जा रहा है। आप हो सकता है हर क्षेत्र में वृद्धि एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, हर क्षेत्र में आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हिटिंग देम। या सी, या बिकॉज यहाँ पे जेलस वाला मैसेज भी आया था। तो कोई ऐसा जेलस पर्सन है जो आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था, लेकिन उल्टा उस व्यक्ति से ही लोग चिढ़ने लग गए हैं, है ना, हेट करने लग गए हैं उस पर्सन से। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ देयर गेम, या सो वो पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है। ठीक है, जो कोई भी आपके अगेंस्ट हेट कैंपेन चला रहा था, उस पर्सन को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इन लॉज फैमिली, या समथिंग अबाउट इन लॉज फैमिली। ओके, लॉन्गिंग, या सी समवन इज रियली लॉन्गिंग। यू हील पीपल, डेफिनेटली आप कोई हीलर है। ओके, यू हील पीपल, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग एनर्जी है। यू पास द टेस्ट, somebody was testing you, कोई आपको टेस्ट कर रहा था and you passed the test. Okay, admirer, या आप सुपर टैलेंटेड हैं, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, यू आर वेरी टैलेंटेड। ओके, आपके टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। यू आर माई टाइप, कोई कह रहा है यू आर माई टाइप, तुम मेरे जैसे हो। Okay. Wealth is coming if you are making an effort. So अगर आप efforts करेंगे तो धन आपकी तरफ आएगा, निस्संदेह। ओके, अनडाउटेडली धन आपकी तरफ आने वाला है। लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ डिज़ायर, या इसी वजह से आप लोग ओवरवेल्म हो जाते हो, है ना। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लॉन्गिंग है। इस वजह से आप इमोशंस को लेकर के बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो। एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी, या सी जेलस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे। तो हो सकता है कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ओके, तो आपको अपने एनिमीज से सावधान रहना है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की को देखकर बहुत ज़्यादा जलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए, राइट। लेट देम बी जेलस, बिकॉज उनको अपनी वाइब्रेशन को खुद रेज करना है। अगर वो जेलसी वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं तो लेट देम बी, है ना। आप असेंड कर चुके हैं, आपकी वाइब्रेशन रेज हो चुकी है। ओके, सो आप उनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं, आप उस जेलस वाली एनर्जी से रिलेट नहीं कर पाते हैं। या सो आपको उन जेलस लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। एंड एंजल्स मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे 1-2 मैसेजेस और हैं, लेट्स सी। ओके, सॉ यू इन माई ड्रीम, या किसी ने आपको सपने में देखा था,
ठीक है, समथिंग अबाउट ड्रीम, या ओके, लेट्स सी, ओके 2 आ गए हैं। यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, सी, सो कोई बहुत ज़्यादा एडमायर करता है आपको, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है, उनको इंसानियत पर भरोसा होता है आपको देखकर, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, या सो कोई आपको सुबह सुबह याद करता है ना, उनका दिन आपको याद करके शुरू होता है, या सो ये कुछ मैसेजेस देना चाह रहे थे एंजल्स, इसी वजह से उन्होंने मुझे रोका था कंक्लूड करने से, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।